हाँ, तो बच्चों नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी पुस्तक है कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की क्षितिज भाग 1 और हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोगों ने प्रारंभ किया है और इसके जो भी वैकल्पिक एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आज इसी श्रृंखला में आज हम लोग करेंगे, दूसरे पार्ट पर चलेंगे। पहला जो हमारी कहानी थी 2 बैलों की कथा, उसके वस्तुनिष्ठ जो है मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दिए हैं। अब हम लोग जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो राहुल सांकृत्यायन जो है इसके लेखक और लासा की और एक यात्रा वृत्तांत है ये, इसी यात्रा वृत्तांत के प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी विषय वस्तु में समस्या आती है तो हर बार मैं बोलता ही हूँ आपको, आप मुझे मोबाइल नंबर पे, मेरे नंबर पे फ़ोन भी लगा सकते हैं और चाहे तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर और इसके जो छोटे-छोटे जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उनकी ओर। अब हम लोग आ चुके हैं इनके वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी के लिए। थोड़ा-सा ये देख लो, वैसे बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म है वो 1893 1893 में उनके ननिहाल गाँव पन पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना? और उनका पैतृक गांव जो है वो कनेला था, ठीक है? उनका मूल नाम था केदारनाथ, केदार पांडे, ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात का, ये आगे आपको बड़ी कक्षाओं में भी काम आएगा इसीलिए कह रहा हूँ, है ना? और पहले ये हिंदू थे और फिर 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक है? पहले हिंदू थे, फिर उन्होंने श्रीलंका गए और वहां पर 1930 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक है? अब बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद फिर इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा। इनके कई सारे यात्रा वृत्तांत है ना, जिसे यात्रा वृत्त भी बोलते हैं। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये इनका यात्रा वृत्त है, यात्रा या यात्रा वृत्तांत है। देखते हैं हम लोग लासा की ओर। तो बिना समय गंवाए हम लोग एक एक प्रश्न पर देखेंगे। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन का हमने जन्म और जन्म स्थल के बारे में पता कर लिया है। एक बात ध्यान रखें, कभी आ सकता है ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। 1930 में श्रीलंका गए और वहां पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक है? और इससे पहले ये हिंदू थे और इनका जो मूल नाम था, है ना, हमने पढ़ा है यहाँ पर, इनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम लोग सभी, ठीक है? ये उनका मूल नाम था, ठीक है? केदार पांडे इनका मूल नाम था। अब हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। थोड़े से प्रश्न हैं छोटे-छोटे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही मैंने आपको रखा है। और ध्यान रहे वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको कुछ समझ में आएगा। चलते हम लोग। मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? सबसे पहले प्रश्न है, मंदिर में जो वो गए थे वहां पर जो ये उसमें तिब्बत की यात्रा वो कर रहे थे, है ना? तो तिब्बत में जो मंदिर है वहां पर 103 पोथियां रखी थी, है ना, पुस्तकें रखी थी 103, ठीक है? इसके वो सब पांडुलिपियां थी, हस्तलिपियां थी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कभी पूछ भी लिया आपसे, सारी की सारी हाथों से लिखी हुई थी, वो कोई टाइप या प्रिंटेड नहीं थी, वो सारी हाथ से लिखी हुई। दूसरा, नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? एक और प्रश्न आया कि नेपाल से तिब्बत का जो मार्ग था वो व्यापारिक तो था, तो व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा था? कौन सा मार्ग था? तो सैनिक मार्ग था। कौन सा मार्ग था? सैनिक मार्ग था। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर तीसरा है, भरिया किसे कहते हैं? है ना, एक प्रश्न आया था, ये बीच बीच में शब्द आते रहते हैं तो मुझे लगा ये परीक्षा में एक दो बार पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण है ये। तो भरिया किसे कहते हैं, है ना? तो भरिया शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर हमारी पुस्तक में भार वाहक, यानी कुली, जो कुली का काम करता है ना, जो भार का या वजन उठाता है यात्रियों का, उसे भरिया कहते हैं, ठीक है? अगला है प्रश्न नंबर चौथा है, तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमति का होना लेखक के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? है ना, जब वो तिब्बत की यात्रा कर रहे थे तो सुमति उनके साथ साथ चल रहा था, तो उसका होना क्यों महत्वपूर्ण था? वो क्यों जरूरत थी उसकी, उसको साथ रखने की?
क्योंकि सुमति की अच्छी जान पहचान के कारण। सुमति क्या है, वहां आता जाता रहता था, वो उस इलाके से बहुत परिचित था, उसके इलाके के लोग उसे जानते थे, उसकी जान पहचान के थे, इसीलिए। और उस इलाके के हर एक स्थान पर, हर एक स्थान की उसे जानकारी थी, इसीलिए। ठीक है, तो अच्छी जान पहचान के कारण। प्रश्न नंबर 5 है, मंदिर में रखी हस्तलिखित, मैंने आपसे अभी पहले कहा था कुछ पुस्तकें थी वो हस्तलिखित थी, तो एक एक पोथी का वजन कितना था, मतलब एक एक पुस्तक का, हाथों से लिखी थी। और हम सभी जानते हैं प्राचीन काल में जो पेड़ के पत्ते, ताड़ के पत्ते, है ना, ऐसे पत्तों पर पुस्तकें लिखी जाती थी। कागज का इतना प्रचलन नहीं था उस समय, है ना, या बहुत समय पहले तो कागज जी की मतलब शायद जन्म भी नहीं हुआ था कागज का। लेकिन बाद में जब ये लिखी गई कहानियां, ये जब जब समय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस समय तो कागज शायद आ चुका था, लेकिन फिर भी ये बौद्ध पुस्तकें थी। तो ये हस्तलिपि जो एक एक पोथी का वजन कितना था, तो एक एक पोथी का वजन था लगभग 15 शेर। 15 शेर है ना, वो प्रत्येक पोथी का था, है ना। पुराने जमाने में शेर चलता था, किलो जो होता है ना, 1 किलो, उस किलो में थोड़ा सा कम को शेर बोला जाता है। तो ये पुराने जमाने का नाप है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या है? तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। तो डांडे, तो डांडे का अर्थ पूछे क्या होता है, तो ऊंची जमीन। कभी ये देखो, मैंने एक साथ दो प्रश्न शामिल कर दिए इसमें। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह, उसका नाम क्या, डांडे। और डांडे ही है, डांडे। और डांडे जो है वो, उसका अर्थ क्या होता है, ऊंची जमीन। ठीक है, इसके बाद है डांडे की ऊंचाई कितनी है, कितनी थी, है ना। जो डांडे था, वो जो जगह थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 16 से 17,000 फीट समुद्र तल से, है ना। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, समुद्र तल से 16-17,000 फीट की ऊंचाई पर था, बताओ आप। इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 8वां है, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है ना। ऊपर भी देख लिया हमने खतरे की जगह, और वह क्या, हमेशा डाकुओं का भय बना रहता, क्योंकि वहां एकदम सुनसान जगह थी, कोई आता जाता नहीं था, इसलिए कोई भी अकेला व्यक्ति मिल जाए तो डाकू उसे मार देते थे, उसके बाद ही उसे लूटते थे। पहले मारते थे फिर लूटते थे, यानी उसके पास क्या था वो चेक करते थे, उसे जिंदा नहीं छोड़ते थे। तो डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह डाढ़े थी। प्रश्न नंबर 9 है, लेखक ने सुमति को किस जाति से संबंधित बताया? सुमति जो था, लेखक ने हालांकि उसका नाम सुमति रखा है, लेकिन वो सुमति जो था कौन सी जाति का था, मंगोल जाति का। कौन सी जाति का था, मंगोल जाति का। इसके बाद है फिर अगला है, लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? मतलब जब लेखक और सुमति ने वो यात्रा की, तो कौन से स्थान पर ठहरे? तो गरीब झोपड़े में ठहरे थे। कभी आपसे पूछे, और ये जितने भी प्रश्न है सारे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए हैं, आ चुके हैं ये अभी तक, तो ये ध्यान रखें कि सारे के सारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं, है ना। तो लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे, तो वो गरीब झोपड़े में। प्रश्न नंबर 11वां है, दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया था? दुर्ग जो किला था, चीनी किला, उसका एक हिस्सा था, उसमें कुछ लोग रहने लगे थे, तो वो कौन थे जिन्होंने अपना बसेरा बनाया था? वो किसान थे, तो किसानों ने वहां पर अपना बसेरा बना लिया था। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12वां, तिब्बत का हर जागीरदार किनसे खेती कराता था? तिब्बत के जितने भी जागीरदार थे, वो खेती किनसे करवाते थे? कौन थे जो वहां पर खेती करते थे? तो बेगार मजदूरों से। मतलब वहां जो मजदूर थे वो बेगारी में मिल जाते थे, मतलब उन्हें ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ता था, फ्री में मजदूर मिल जाते थे। तो बेगार मजदूर, केवल खाना पीना देना पड़ता था, बाकी वो बेगारी में काम करते थे। तिब्बत का हर जागीरदार किनसे खेती कराता था? बेगार मजदूरों से। इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 13वां, तिब्बत के लोग टोटीदार बर्तन, आपने देखा होगा पहले के जमाने में एक केंटली चलती जिसमें टोटी था, करवा चौथ पे अपन करवा अगर रखते हैं उसमें एक टोटी होती है। तो तिब्बत के लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? खोटी। क्या कहते हैं? खोटी। तिब्बत के लोग जो हैं, मतलब जो टोटीदार बर्तन था उसे क्या कहते थे? खोटी। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, क्या कहते थे? खोटी। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14, कुची कुची का
क्या अर्थ है ना? ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कुची कुची शब्द एक फ़िल्मी गाना भी बना है इस पर, कुची कुची। तो कुची कुची शब्द का मतलब होता है दया दया, ठीक है? इस पर एक गाना भी है, एक फ़िल्म का, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। यदि वो आपको याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वो कौन सी फ़िल्म थी। कुची कुची शब्द जो है कौन सी फ़िल्म में आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अच्छा लगेगा मुझे। आगे देखते हैं, दया दया शब्द अर्थ होता है उसका, कुची कुची का मतलब। प्रश्न नंबर 15वां, फिल्म लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए थे? तो लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? तो लंकोर। जब वो लंकोर जा रहे थे, लंकोर के रास्ते में जाते समय लेखक जो हैं वो रास्ता भटक गए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16वां है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम। तो राहुल सांकृत्यायन, ये ऊपर मैंने आपको लिख भी दिया था, केदार पांडे, दोबारा यहाँ आ गया ये। राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम है वो क्या था? तो केदार पांडे। क्या नाम था मूल नाम? केदार पांडे था, है ना? इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 17वां है, शेखर विहार की खेती के मुखिया कौन थे? जो शेखर विहार है एक स्थान, वहां पर जो खेती थी उसके मुखिया या जागीरदार कौन थे? तो नमसे। कौन थे ये? नमसे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, तो नमसे थे। और ये भिक्षु भी कहते हैं नमसे को, भिक्षु भी कहते हैं, है ना? तो नमसे थे वहां पर शेखर विहार की खेती के मुखिया नमसे। प्रश्न नंबर अंतिम है हमारा 18वां, तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किसके हाथ में है? जो तिब्बत में क्या है, वहां पर बौद्ध धर्म चलता है, बौद्ध धर्म में मठ होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो जो जागीरें हैं उनका बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा जो है वो किनके हाथ में है? तो मठों के हाथ में है, ठीक है? इस तरह से हमने ये 18 प्रश्न आपको तैयार करवाए, और इससे बाहर मैं आपको पक्का बता देता हूँ, इससे बाहर आपका कोई सा भी प्रश्न नहीं जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये या तो अभी तक आए हैं या आने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही प्रश्न मैंने आपको रखे हैं। और आप अभी चैनल पर यदि नए हैं तो एक बार इसको, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें। चाहे, और आपको बता ही दिया, मेरे मोबाइल नंबर पे आप नोट कर सकते हैं, 9587954117, है ना? या फिर 7748043984 मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर।